तो आज की वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में करेंगे क्लास 12 का हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो हम लोग करेंगे हिंदी का हुआ करेंगे पद खंड का पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। इस वीडियो में जितना भी प्रश्न बताएंगे सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न रहेगा और गेसिंग करवाया गया प्रश्न रहेगा और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न रहेगा। और हिंदी में आप लोग को अच्छे मार्क्स लाना है तो इस वीडियो को जरूर देखिए और चैनल को फॉलो जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे क्लास 12 की इंटर परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। आप लोग को इसी चैनल पे मॉडल पेपर भी करवाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न दिया गया है, क्या करा कि कड़वक के कवि कौन है। क्या करा कि कड़वक के कवि कौन है। जो कड़वक हमारा चैप्टर है इसके कवि कौन है। और आप लोग को आंसर पता होगा तो आप लोग कमेंट करते चलेगा। कमेंट करने से क्या होगा कि आप लोग को अच्छे से याद होगा, रिवीजन होगा। ठीक है, कड़वक के कवि कौन है। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। पहला ऑप्शन कह रहा है कबीरदास, दूसरा ऑप्शन देगा सूरदास और तीसरा ऑप्शन देगा मल्लिक मोहम्मद जायसी और चौथा ऑप्शन देगा नाभादास। जो कड़वक के कवि हैं वह है मल्लिक मोहम्मद जायसी हैं। कौन है? मल्लिक मोहम्मद जायसी हैं कड़वक के कवि। ठीक है, तो यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और इस वीडियो में पूरे करवाएंगे 70 प्रश्न। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड रहेगा, तो वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए, तो दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्या करा कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। क्या करा प्रश्न कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, बताइएगा आप लोग। ऑप्शन ए में करा अवधी और ऑप्शन बी में करा खड़ी बोली और ऑप्शन सी में करा कि ब्रिज भाषा और ऑप्शन डी में कह रहा है कि मैथिली। जो सूरदास हैं वह ब्रिज भाषा के कवि हैं। किस भाषा के? तो सूरदास जो है वह ब्रिज भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर देख लीजिए अगला प्रश्न, क्या करा कि रामचरितमानस किसकी रचना है। क्या करा प्रश्न कि रामचरितमानस किसकी रचना है, बताइएगा कि रामचरितमानस है वह किनकी रचना है। सूरदास के कि तुलसीदास के कि कबीरदास के कि नाभादास के, बताइए। तो जो रामचरितमानस जो रचना है वह तुलसीदास का है। किनका है? कौन लिखे थे रामचरितमानस? वह तुलसीदास लिखे थे। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे देख लीजिए अगला प्रश्न दिया गया, क्या करा कि तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं। क्या करा प्रश्न यहाँ पे कि तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं, बताइए। तो जो तुलसीदास जी हैं वह राम मार्गी शाखा के कवि हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो फिर देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, क्या करा कि भूषण ने कौन सी कविता लिखी, बताइए। तो भूषण जी का कौन सा चैप्टर था? छप्पय था कि पद था कि कवित्व था कि कड़वक था, बताइए। तो भूषण ने कौन सी कविता लिखी। जो भूषण जी जो कविता लिखे थे वह लिखे थे कवित्व। किसके लेखक थे? कवित्व के लेखक थे भूषण जी। तो यहाँ पे यह प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग एक कमेंट कीजिएगा कि आप लोग जो इंटर परीक्षा का एग्जाम देने वाले हैं, जो आप लोग जो सब्जेक्ट लिए हैं वह कौन से सब्जेक्ट लिए हैं। आप लोग आर्ट्स वाले हैं कि साइंस वाले? तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग कौन से सब्जेक्ट लिए हुए हैं इंटर परीक्षा में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए, तो यहाँ पे देखिए अगला नंबर प्रश्न, क्या करा कि इनमें से प्रेम के पीर के कवि हैं, बताइए। तो इनमें से कौन है जो प्रेम के पीर के कवि हैं, बताइए जल्दी से। जायसी जी हैं कि नाभादास कि सूरदास कि कबीरदास। और ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, प्रेम के पीर कवि कौन है? तो मल्लिक मोहम्मद जायसी जी हैं। कौन है? मल्लिक मोहम्मद जायसी जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर। चलिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए अगला प्रश्न दिया गया, क्या करा कि नाभादास की कौन सी रचना है। क्या करा कि नाभादास की कौन सी रचना है। एक बात बताता हूँ आप लोग को, यहाँ पे चैप्टर और लेखक से और कृति से बहुत से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग चैप्टर और लेखक को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में चैप्टर बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करा कि नाभादास की कौन सी रचना है, बताइए। तो कड़वक है कि कवित्व है कि उषा है कि छप्पय है। जो नाभादास जी की जो रचना है वह क्या है? छप्पय है। क्या है? छप्पय। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिर देख लीजिए यहाँ पे अगला प्रश्न, क्या करा कि कवित्व शीर्षक कविता के कवि कौन है। क्या करा है कि कवित्व शीर्षक कविता के कवि कौन है, बताइए। तो ये प्रश्न पीछे ही बताए हैं, अभी जस्ट ही बताए हैं कि कवित्व शीर्षक कविता के कवि जो है वह कौन है। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। हम इस प्रश्न का आंसर नहीं बताएंगे, तो आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है, सबके कमेंट देखेंगे और सबके कमेंट पे लाइक करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न।
तो चलिए यहाँ पे प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या करा कि विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है? बताइए तो, विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है? अधिनायक की प्यारे नन्हे बेटे को, कि पुत्र वियोग की हार जीत? जल्दी से बताइए। विनोद कुमार शुक्ल जो कविता लिखे हैं वह लिखे हैं प्यारे नन्हे बेटे को। कौन सी कविता लिखे हैं? प्यारे नन्हे बेटे को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने से हिंदी में कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। काहे कि इस वीडियो में पूरा निचोड़ प्रश्न करवाए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कॉमेंट में बताइएगा कि आप लोग को पहले से कितना प्रश्न याद था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए तो फिर देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा कि नावादास के दीक्षा गुरु हैं। बताइए तो, नावादास के जो दीक्षा गुरु थे वह कौन थे? बताइए। जो नावादास के जो दीक्षा गुरु हैं वह है स्वामी अग्रदास। कौन है? नावादास के दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न क्या करा कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? क्या करा कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता किनकी रचना है? बताइए तो, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किनकी रचना है? जो शंकर प्रसाद की, कि सुभद्रा कुमारी चौहान की, कि रघुवीर सहाय, शेर बहादुर सिंह की? जल्दी से बताइए। जो पुत्र वियोग जो शीर्षक कविता है वह सुभद्रा कुमारी चौहान की है। पुत्र वियोग कौन लिखे थे? सुभद्रा कुमारी चौहान। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे देख लीजिए अगला प्रश्न क्या करा कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए तो, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था? वाराणसी में, कि कानपुर में, कि इलाहाबाद में, कि फैजाबाद में? जो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था वह इलाहाबाद में हुआ था। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न देख लीजिए, क्या करा कि शिवराज भूषण किसकी कृति है? क्या करा कि शिवराज भूषण किसकी कृति है? कृति भी बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। किसकी कृति है शिवराज भूषण? बताइए जल्दी से। जो शिवराज भूषण जो कृति है वह भूषण जी की है। किनकी है? भूषण जी की। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे क्लास 12 इंटर पेपर की तैयारी करवा जाती है। और आप लोग को इसी चैनल पे जो बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जारी किया जाता है उसको कंप्लीट करवा दिया जाएगा एग्जाम से पहले, क्योंकि मॉडल पेपर से बहुत से प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देख लीजिए अगला प्रश्न क्या करा कि भूषण किस काल के कवि थे? बताइए तो, भूषण किस काल के कवि थे? भक्ति काल के, कि आधुनिक काल के, कि रीति काल के, कि वीर गाथा काल के? बताइए तो, जो भूषण जो है वह रीति काल के कवि थे। किस काल के थे? रीति काल के। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगला प्रश्न देख लीजिए, क्या करा कि उषा शीर्षक कविता के कवि है? बताइए तो, उषा शीर्षक कविता के जो कवि हैं वह कौन है? पंत है, कि निराला है, कि ज्ञानेंद्र पति हैं, कि शमशेर बहादुर सिंह है? जो उषा शीर्षक के जो कवि हैं वह है शमशेर बहादुर सिंह। कौन है? उषा शीर्षक कविता के कवि शमशेर बहादुर सिंह है। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए क्या करा है कि उषा का जादू कब टूटता है? क्या करा प्रश्न कि उषा का जादू कब टूटता है? बताइए तो, सूर्योदय होने पर, कि दोपहर होने पर, कि अंधेरा होने पर, कि इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए कि उषा का जादू जो टूटता है वह कब टूटता है? चलिए बता देता हूँ, जो उषा का जादू टूटता है वह सूर्योदय होने पर टूटता है। कब टूटता है? सूर्योदय होने पर। तो यहाँ पे हो जाएगा यह प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्या करा है कि रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं? क्या करा प्रश्न कि रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल के, कि रीति काल के, कि आदि काल के, कि छायावाद काल के? जल्दी से बताइए कि रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं? जो रघुवीर सहाय हैं वह आधुनिक काल के कवि हैं। रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं? तो आधुनिक काल के। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे देख लीजिए अगला प्रश्न क्या करा कि मुक्तिबोध की कविता है? बताइए तो, मुक्तिबोध जी का कौन सा कविता है? गांव का घर, कि जन जन का चेहरा एक है, कि उषा की पुत्र वियोग? बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए कि मुक्तिबोध की कविता कौन सी है? जो मुक्तिबोध की जो कविता है वह जन जन का चेहरा एक है,
ये कविता लिखे हैं मुक्तिबोध जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, क्या करा कि प्यारे नन्हे बेटे को के रचयिता कौन है? बताइए तो प्यारे नन्हे बेटे को के रचयिता कौन है? बताइए जल्दी से। जो प्यारे नन्हे बेटे को जो रचयिता है वह विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। कौन लिखे थे प्यारे नन्हे बेटे को? वह लिखे थे विनोद कुमार शुक्ल। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे देख लीजिए अगला प्रश्न, क्या करा कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका है? क्या करा कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में जो लोहा है वह किसका है? बंदूक का, कि मशीन का, कि कर्म का, कि धर्म का? बताइए तो जल्दी से। जो प्यारे नन्हे बेटे को जो कविता में जो लोहा जो बताया गया है वह कर्म का है। किसका है? कर्म का। तो यहाँ पे हो जाएगा यह प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और इस वीडियो में जितना प्रश्न बता रहे हैं सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, वीवीआई प्रश्न है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। तो वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में पूरे 70 प्रश्न करवाएंगे ऑब्जेक्टिव हिंदी का, ठीक है। इसी में से आएगा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में भी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए तो फिर देखिए अगला प्रश्न, क्या करा कि मल्लिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? तो हम लोग सभी जानते हैं कि मल्लिक मोहम्मद जायसी जी का जो कविता है वह कौन सा है? कड़वक है। कड़वक लिखे थे मल्लिक मोहम्मद जायसी जी। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए अगला प्रश्न, क्या करा कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ? बताइए तो कि तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? 1540 ईस्वी में, कि 1543 ईस्वी में, कि 1545 ईस्वी में, कि 1550 ईस्वी में? जो तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था वह 1543 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1543 में हुआ था तुलसी जी का जन्म। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए अगला प्रश्न, क्या करा कि सूर सागर किसकी रचना है? क्या करा यहाँ पे प्रश्न कि सूर सागर किसकी रचना है? बताइए तो। जो सूर सागर रचना है वह सूरदास की है। किनकी रचना है सूर सागर? सूरदास की। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे देख लीजिए अगला प्रश्न, क्या करा कि गांव में किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है? क्या करा प्रश्न कि गांव में किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है? बताइए तो फिल्मी गीत की, कि शोक गीत की, कि लोक गीत की, कि इनमें से कोई नहीं? जो गांव में जो धुनें नहीं सुनाई पड़ती है वह लोक गीत नहीं सुनाई पड़ती है। क्या नहीं सुनाई पड़ती है? लोक गीत। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, क्या करे कि पत्नी बिटिया को क्या करती है? क्या करे प्रश्न कि पत्नी बिटिया को क्या करती है? डांटती है, कि पढ़ाती है, कि सुलाती है, कि समझाती है? बताइए तो कि पत्नी बिटिया को क्या कराती है? जो पत्नी जो बिटिया को कराती है वह समझाती है। बिटिया को क्या कराती है? पत्नी समझाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे देखिए क्या करा है कि पिता बिटिया को क्या करता है? क्या करा है प्रश्न कि पिता बिटिया को क्या करता है? घुमाता है, कि खिलाता है, कि सिखलाता है, कि मारता है? बताइए तो। पिता बिटिया को क्या करता है? सिखलाता है। क्या करता है? सिखलाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। पत्नी बिटिया को समझाती है और पिता बिटिया को सिखलाता है, ठीक है। इसी तरह से रहेगा बोर्ड एग्जाम में चैप्टर से प्रश्न, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, करा कि कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? प्रश्न क्या करा कि कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? सूर सागर नहीं है, कि साहित्य लहरी नहीं है, कि सुर सारावली नहीं है, कि सत्यसई नहीं है? जो इनमें जो सूरदास की जो रचना नहीं है वह सत्यसई नहीं है। कौन नहीं है? सत्यसई। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी जो ये तीनों हैं ये सूरदास की रचना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। फिर देख लीजिए यहाँ पे अगला प्रश्न, क्या करा कि नाभादास किसके समकालीन थे? प्रश्न क्या करा कि नाभादास किसके समकालीन थे? कबीरदास के, कि सूरदास के, कि तुलसीदास के, कि इनमें से कोई नहीं? जो नाभादास हैं वह तुलसीदास के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? तुलसीदास के। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे अगला प्रश्न, क्या करा कि कवि भूषण की उपाधि दी थी?
क्या करा है कि कवि भूषण की उपाधि दी थी। जो कवि भूषण की जो उपाधि दी थी वह चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह ने दिए थे। कौन दिए थे? चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह ने कवि भूषण जी को उपाधि दिए थे। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। और टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक दिया गया है, आप लोग को वहाँ पे सब्जेक्टिव का पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग कॉमेंट में बताइएगा, आप लोग को सब्जेक्टिव का पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। और कॉमेंट में आप लोग जरूर आंसर करते चलिएगा। क्या करा कि सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती है? ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, पहला ऑप्शन करा कि पिता वियोग के कारण, दूसरा ऑप्शन देगा पुत्र वियोग के कारण, और तीसरा ऑप्शन देगा पति वियोग के कारण, और चौथा ऑप्शन देगा इनमें से कोई नहीं। जो सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय जो मानती है वह पुत्र वियोग के कारण मानती है। किसके कारण? पुत्र वियोग के कारण। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।